नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने पहले एपिसोड में जाना कि गांधी जी के ट्रेन यात्रा की क्या सच्चाई थी, क्या वास्तविकता रही। दूसरे एपिसोड में आपने ये जाना कि गांधी जी के जो योगदान है दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता में, उसकी क्या वास्तविकता रही, उसकी क्या सच्चाई रही। आइए इस तीसरे एपिसोड में जाने कि हे राम शब्द का आविष्कार किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आम लोगों के बीच में प्रचलन में कैसे आया। बात है सन 2000 की महीना फरवरी का, जब टाइम दिल्ली ने इंटरव्यू लिया गोपाल गोडसे का, जो कि नाथूराम गोडसे के भाई थे। गोपाल गोडसे के भाषा में ही, उनके शब्दों में ही, जितना जनता अज्ञानी होगी गांधी उतना पॉपुलर होगा। यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह शब्द गोपाल गोडसे के हैं। गोडसे के अनुसार छवि बनाने का काम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, यहाँ तक कि हत्या होने के बाद, गांधी जी की हत्या के बाद भी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसे प्रमाणित करने वाला कोई रहा नहीं। जो कह दिया जाए, जो गढ़ दिया जाए वही सही है। जनता के थाली में जो परोस दिया जाए वही खाना है, वही सोचना है, वही बोलना है। गांधी जी के मुंह से जो शब्द निकला हे राम, यह भी जनता के थाली में जबरदस्ती परोसा गया, लेकिन जनता इससे अनभिज्ञ रही। गोपाल गोडसे कहते हैं कि नाथूराम गोडसे की पिस्तौल ऑटोमेटिक थी, उसमें 7 गोलियां थी। गोलियां बिल्कुल पास खड़ी होकर के चलाई गई। एक बार ट्रिगर दबाने के बाद 1 ही सेकेंड में 7 गोलियां एक एक करके फायर हो गई और उनके हृदय समेत कई नाजुक स्थानों पर गांधी जी को लगी। ऐसे समय में तो स्वस्थ युवा भी कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा, शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य है कि गांधी जी तो बुजुर्ग थे, लेकिन हे राम कहने के लिए वह शक्ति उनमें मौजूद थी। इस हत्याकांड के सुनवाई के दौरान सरदार गुरबचन सिंह ने गवाही दी थी कि उन्होंने मरते समय हे राम कहा था गांधी जी ने, और वहीं से हे राम का आविष्कार प्रचलन में आ गया। लेकिन 2006 के गांधी के निजी सचिव रहे वेंकट कल्याणम, जो तमिलनाडु के कोलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि उन्होंने गांधी जी को ऐसा शब्द कहते हुए कभी नहीं सुना। क्या कारण था कि हे राम प्रचलित हो जाता है ये शब्द गांधी जी के मरते वक्त, अंत समय में? तो फिर बात वही छवि, इमेज मेकिंग, मार्केटिंग की, जिसका ब्याज आज तक कांग्रेस खाते आ रही है, जनता से वसूलती आ रही है। दरअसल स्वतंत्रता के बाद हिंदू जग जागरण बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। गांधी नेहरू नीतियों के खिलाफ भारत द्वारा दिए जा रहे करोड़ों रुपए की सहायता पाकिस्तान को, इससे भी देश का हिंदू छला हुआ महसूस कर रहा था। विभाजन के दौरान बंगाल, पंजाब में हुए विश्व के सबसे बड़े नरसंहार, हिंदुओं के जो सच्चाई जनता के सामने आ रही थी। साथ ही उस समय सेकुलर का जो धर्मनिरपेक्ष चोला था, जो ऊपर से तो सफ़ेद था लेकिन अंदर से लाल रंग से सना हुआ, उस हिंदुओं के रक्त से सना हुआ था, जो आज़ादी के समय काट दिए गए, मार दिए गए। ऐसे में जनता को फिर से विश्वास जगाना था कि गांधी की असली ही महात्मा थे। हिंदुओं में एक प्रचलन है, एक परंपरा है कि अगर व्यक्ति अंत समय में मरते वक्त यदि भगवान का नाम लेता है तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और वैकुंठ की प्राप्ति केवल महान आत्माओं को ही होती है। इसलिए ये सारा खेल रचा गया, इसलिए सारा खेल खेला गया, और इस प्रकार हे राम का आविष्कार होकर के जनता के बीच में परोसा गया, जो आज हमारे आपके बीच प्रचलन में है। अब ये आपको तय करना है कि आविष्कार किया हुआ आदर्श चाहिए या सच्चा आदर्श चाहिए। विचार आपको करना है और किया ही जाना चाहिए। नमस्कार।